और दोस्तों हम लोग देखिए फाइनली ऑलमोस्ट पीक तक पहुंच चुके हैं। ये जो आप स्टेयर्स देख रहे हो ये जाती है वहाँ पे एक ब्रिज के पास। वो ब्रिज बहुत ख़ास हुआ करता था इस किले का। वो कैसे, चलिए मैं ऊपर बताता हूँ। ऊपर से नज़ारा देखिए, क्या खूबसूरत नज़ारा है इस जिंजी फोर्ट का। और क्योंकि हम लोग पीछे के हिस्से में हैं तो सिर्फ हमें रैंप यहाँ पे देखिए सर्कुलर बैस्टियंस नज़र आएंगे। पीछे में पूरा खाली नज़र आ रहा है, लेकिन नीचे का जो फोर्ट नीचे में है जहाँ से हम लोग चढ़ के आए थे वो इस सिटाडेल के पीछे के हिस्से में। चलिए ऊपर चढ़ते हैं। अभी ये जो भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हो ये पूरा पहले राजाओं महाराजाओं के दौर में ही किया गया है। और ऊपर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हवा है। नीचे तो चैज़्म, हाँ ये भी नहीं पानी का स्टोरेज नहीं है। ये बैस्टियन था, वहाँ सर्कुलर बैस्टियन था वो। ये शायद नॉर्मल कुछ भी ऐसा ही स्पेस। यहाँ पानी का कंतर स्टोरेज रहता है। ये जो ब्रिज है, अगर ये ब्रिज ना हो इट इज़ इम्पॉसिबल टू गो देयर। देख के भाई बी केयरफुल। ये देखो ये ब्रिज जो है ये तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वालों ने डाला है, लेकिन पहले के ज़माने में यहाँ पे ड्रॉ ब्रिज होता था लकड़ी का। ऐसे उठा लेते थे वो लोग। जब किसी को आना था तो वो लोग ऐसे वो ड्रॉ ब्रिज गिराते थे। यहाँ से लोग वहाँ पैदल चल के चले जाते थे। जैसे अब हम लोग जा रहे हैं, नीचे देख सकते हो खाई। हमसे दिखाओ भाई। बाप रे बाप, मैसिव। ये देखो एक और फाइनल गेटवे है शायद ये, क्योंकि इस ड्रॉ ब्रिज के क्रॉस करने के बाद जो है ना ऊपर आ जाते थे। फाइनल था ये। इसीलिए इस ड्रॉ ब्रिज की वजह से यहाँ पे जो ये एक तरह से कह लीजिए कि बीच में जो क्रिवेस है, जो गैप है, इस गैप की वजह से कोई भी दुश्मन फौज कितनी भी स्ट्रांग हो वो लोग यहाँ क्रॉस कर ही नहीं सकते हैं अगर ये ब्रिज ना हो तो। और ये देखिए एक और छोटा सा गेटवे है, ज़्यादा इलैबोरेट नहीं है बट हाँ छोटा सा ब्यूटीफुल है। और इसके जो पिलर्स हैं वो सर्कुलर हैं। और ये ग्रेनरी है, यानी कि किले के ऊपर में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो है राजा महाराजा लोग रहते थे, स्पेशल लोग रहते थे, उनके खाने की व्यवस्था होनी चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे ये बहुत बड़े ग्रेनरी यानी कि अन्न भंडार जो कहते हैं ना, उसको यहाँ बनाया गया है। और इसके भी ऊपर जाने की रास्ता है, देखो। चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंदर है, अंधेरा है थोड़ा। ये देखिए ये जो है सीढ़ियाँ काफ़ी तंग हैं, देख सकते हो आप। एक टाइम में सिर्फ एक ही आदमी ऊपर क्रॉस कर सकता। और अन्न भंडार के ऊपर आप चढ़ते हैं तो यू विल रीच दिस प्लेस। ओए दिस इज़ रिस्की, डैम दिस इज़ रिस्की। बहुत रिस्की है ये, बहुत रिस्की है ये भाई, बहुत रिस्की है ये। क्योंकि हवा एक तो तेज़ है,
खुदा ना खास्ता यहाँ से स्लिप हुए तो ऐसे ही दिखाता हूँ, देख लीजिए। वाटर का चाय, पानी का वो है, कुआं है, कुआं नहीं, इनफैक्ट वाटर टैंक कह लीजिए, स्टोरेज। अल्लाह अकबर, ज़बरदस्त। फाइनल सिटाडेल वो है। हमें भी चलो नीचे चलते हैं अब। बहुत टायर्ड हुए आज की इस एक्सप्लोरेशन में, क्योंकि सबसे ख़ास बात यह है कि हम लोग ना रात भर सोए नहीं हैं, ड्राइव कर रहे थे और ऊपर से बीच में बारिश हुई, तो बारिश की वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हुई थी। और पहाड़ के ऊपर यहाँ पे चढ़ने में भी काफ़ी दिक्कत मशक्क़त है। माशाल्लाह ब्यूटीफुल। अन्ना ये जो है ना खाना स्टोर करने का, वहाँ से रास्ता। देखो यहाँ पे है ये रास्ता जहाँ पे अंदर जाके, हाँ यहाँ से खाना स्टोर करते थे। माशाल्लाह, ह्यूज, वाओ। मैसिव। इसके अंदर खाना, तेल, अनाज, ज़रूरत की सामान, सारी चीज़ों को यहाँ पे काइंड ऑफ कह लीजिए ये एक वॉल्ट था जिसमें ये सारी चीज़ों को स्टोर करके रखते थे और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर देते होंगे। बोलो क्या खुश मस्त ठंडी हवा, माशाल्लाह। चलो अब उस गेटवे को क्रॉस करके बस ऊपर चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ फाइनल ऊपर जो लास्ट गेटवे है, इसके पास में एक और शायद ये ग्रीनरी है या क्या है मालूम नहीं। चलिए देखते हैं एक बार, इसको भी एक्सप्लोर कर डालते हैं। बहुत इंट्रिकेटली बनाया गया है इसको, बहुत ब्यूटीफुल है। इसके ऊपर कार्विंग्स देख रहे हो, और इसके अंदर कैसा है, या अल्लाह, माशाल्लाह, दिस इज ह्यूज, वाह, अच्छा है ये भी। या तो सिपाही या कोई ख़ास लोग रहने के लिए होगा ये। ग्रीनरी तो नहीं लग रही है ये, क्योंकि ग्रीनरी तो इसके बाजू ही है, मैंने आपको दिखाई थी, बड़ी ग्रीनरी तो बाजू में ही है। प्रॉबेबली ये किसी का रहने का घर की तरह का जगह होगी। डिफ़िकल्ट है एंड, और ये शायद फाइनल लास्ट गेटवे है ना, इसलिए बहुत इंट्रिकेट, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। ये डिज़ाइनिंग देखिए यहाँ पे, देख रहे हो, छोटी छोटी जगह पे भी इतना बारीक कार्विंग्स। और यहाँ में 2 वॉच टावर्स थे, लेकिन अभी सिर्फ एक है। चलो चलते हैं। और ये सबसे बड़ा गेटवे है इस फोर्ट का, सबसे बड़ा और सबसे ब्यूटीफुल भी होगा ये डेफिनेटली। देखो इसके एंट्रेंस पे फूल, सेम हिंजेस, लॉकिंग मैकेनिज्म, और इसके जो पिलर्स हैं, पिलर्स को भी ब्यूटीफुली कार्व्ड। इतना हेवी इंजीनियरिंग की गई है इस फोर्ट की, शायद इसीलिए मुग़लों को इस किले को जीतने में ऑलमोस्ट 8 साल से भी ज़्यादा का अरसा लगा था। देखो ये एक गेटवे की तरह सा है, लेकिन यहाँ पे
सिपाही का गार्ड रूम, वॉच टावर, और साइड में मैसिव क्लिफ। चलिए चलते हैं। रॉयल फैमिलीज थी, उन लोगों के खाने की चीज़ें स्टोर करने के लिए यहाँ पे ये बनाया गया है। वाह, इसकी छत गिर गई है लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखो, इसकी छत गिर गई है लेकिन मैसिव है ये भी। वाह, सिमिलर है, स्ट्रक्चर तो सिमिलर है, लेकिन यहाँ कुछ पत्थर है जो बेडरॉक में शायद वो लोग काटना चाहते थे। उन लोगों ने मार्किंग्स भी की थी लेकिन काट नहीं पाए, इसको सपाट नहीं कर पाए। लाइम मोटार, आज भी आप देख सकते हो लाइम मोटार की प्लास्टिंग अभी भी मौजूद है कोने कोने में, ऊपर ऊपर में एंड ऑल। और ये आर्च देखो, बिना पिलर के आर्च। और ये सीलिंग इसलिए गिरी है क्योंकि ऊपर में जो है ये टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ दिस हिल, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश के सीज़न में दबा के बारिशें होती है, तो क्लाइमेट कंडीशंस को ये शायद झेल नहीं पाया ये, इसलिए ये गिर गया। कंस्ट्रक्शन देखो, इंटरलॉकिंग सिस्टम देखो, मैं वो स्टोन इंटरलॉक कैसे किया गया है मोटर, लाइम मोटर को यूज़ करके। ये पत्थर, इस पत्थर का इस तरह से, और बीच में ये लाइम मोटर का एक थिक पेस्ट। वाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। Now that's secrets of Jinji for you.